नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ की घटना को अत्यंत दुखद करार दिया और लोगों की मौत पर संवेदना जताते हुए कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है और वे लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इनके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना करता हूं। गौरतलब है कि महाकुंभ में संगम तट पर करीब 1:30 बजे मची भगदड़ में 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब हालात काबू में हैं, लेकिन भीड़ बहुत बड़ी है। विभिन्न अखाड़ों के संतों ने विनम्रता पूर्वक श्रद्धालुओं से कहा है कि पहले वे पवित्र स्नान करें और जैसे जैसे भीड़ कम होगी अखाड़े स्नान के लिए जाएंगे। संगम नागवसुकी मार्ग और संगम मार्ग पर भारी भीड़ है। सीएम योगी ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। पूरे कुंभ क्षेत्र में घाट बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं को केवल संगम नोज की ओर नहीं बढ़ना चाहिए, उन्हें नजदीकी घाटों पर पवित्र स्नान करना चाहिए। हम घायलों के इलाज का उचित प्रबंध कर रहे हैं। रेलवे ने प्रयागराज क्षेत्र के विभिन्न स्टेशनों से श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य पर वापस लाने के लिए विशेष ट्रेनें संचालित की हैं। वहीं सीएम योगी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार को दिल्ली में पहली चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस रैली के जरिए पीएम मोदी ने जहां भाजपा के पक्ष में चुनावी माहौल तैयार करने का प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल द्वारा हरियाणा पर यमुना के पानी को जहरीला करने के आरोप लगाने पर पीएम मोदी ने केजरीवाल पर पलटवार किया। पीएम मोदी ने कहा कि इसी यमुना में केजरीवाल की लुटिया डूबेगी। उन्होंने जनसभा में केजरीवाल के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों को पानी में जहर मिला सकते हैं? पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। हरियाणा का भेजा यही पानी हमारे सारे न्यायाधीश, न्यायमूर्ति और सभी सम्मानित व्यक्ति भी पीते हैं। विदेश के एमएलसी वाले भी यही पानी पीते हैं। पीएम ने कहा कि जानबूझकर पाप करने वालों को ना दिल्ली और ना देश माफ करेगा। मांगों को लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के बीच केंद्र सरकार के साथ 14 फरवरी को मीटिंग होगी। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर 11 फरवरी को रतनपुरा मोर्चे और 13 फरवरी को शंभू मोर्चे पर किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। वहीं फसलों के एमएसपी कानूनी गारंटी को लेकर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन भी लगातार जारी है। आज बुधवार को डल्लेवाल के अनशन को 65 दिन हो गए हैं। वहीं मोर्चे पर अखंड पाठ साहिब का प्रकाश किया गया है। कल 30 जनवरी को भोग पड़ेंगे और वहीं कल किसान बड़ी संख्या में मोर्चे पर इकट्ठे होंगे। इसके अलावा किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर 11 फरवरी को रतनपुरा मोर्चे पर और 13 फरवरी को शंभू मोर्चे पर किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से अपना 100वां मिशन NVS-02 नेविगेशन उपग्रह लॉन्च किया। इसरो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इसरो के सफलतापूर्वक लॉन्च की जानकारी दी। यह इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन के नेतृत्व में पहला मिशन है। उन्होंने 13 जनवरी को पदभार संभाला था। JSLV अपनी 17वीं उड़ान में नेविगेशन उपग्रह NVS-02 को लेकर यहां दूसरे लॉन्च पैड में 29 जनवरी को सुबह 6:23 पर लॉन्च हुआ। ये नेविगेशन उपग्रह नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है। इस बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बधाई देते हुए कहा कि पीएम मोदी द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र को अनलॉक करने और यह विश्वास जगाने के बाद कि आकाश की कोई सीमा नहीं है, ये एक बड़ी छलांग है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक गहमागहमी देखी जा रही है। भाजपा और आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया गया है और वहीं दूसरी तरफ से नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। इसके अलावा जनता को अपनी तरफ करने के लिए पार्टियों के स्टार प्रचारक विभिन्न क्षेत्रों में रैली और जनसभाएं कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में दिल्ली वासियों के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि गारंटी शब्द का सभी पार्टी इस्तेमाल कर रही है। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के समय गारंटी शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि हम चाहते थे कि जनता को संदेश जाए कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वह करेगी, इसलिए हमने गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग का पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा गिरफ्तार हो चुका है। उसके 2 सहयोगी भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। लोकायुक्त पुलिस ने करोड़पति सौरभ, उसके सहयोगी चेतन सिंह और शरद जायसवाल को 4 फरवरी तक रिमांड पर लिया है। रिमांड में कड़ाई से होने वाली पूछताछ में कई बड़े राज खुल सकते हैं। सौरभ के घर से मिली लाल डायरी में 100 करोड़ के लेन देन का खुलासा भी हो सकता है। वकील राकेश पराशर ने सौरभ की जान को खतरा बताया है। पराशर ने मांग की है कि सौरभ को जो भी खाना दिया जाए पहले उसकी जांच हो। लोकायुक्त पुलिस सौरभ और उसके दोनों सहयोगियों से कड़ाई से पूछताछ करेगी। रिमांड में होने वाली पूछताछ पे कई बड़े खुलासे होने की संभावना है।
मुरादाबाद में सपा नेता के भाई के खेत में आलू की जगह बम मिलने का मामला सामने आया है। बम में ब्लास्ट हो गया और हादसे में 2 बच्चे घायल हो गए। मुरादाबाद के पाकबड़ा के करणपुर गांव के पास सपा नेता वाजिद हुसैन के भाई शाहीन के खेत में एक के बाद एक कई बम ब्लास्ट हुए हैं। इस दौरान खेत में आलू बीन रहे 2 बच्चे घायल हो गए। इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। फोरेंसिक टीम और बम निरोधक दल भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। पुलिस ने खेत में सर्च अभियान भी चलाया। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि 2 बच्चे घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बम खेत में कहां से आया, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। अमृतसर नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को रद्द करवाने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका मेंटेनेबल नहीं और आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने चुनावी याचिका दाखिल कर सकते हैं। कांग्रेस के विकास सोनी ने याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि सदन में उनकी पार्टी सबसे अधिक 40 सीटों पर जीती थी, बावजूद इसके 70 और पार्टी ने बिना कोई चुनाव करवाए ही मेयर का चयन कर लिया। इसके खिलाफ कांग्रेसी पार्षदों ने आवाज भी उठाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पंजाबी मूल की कनाडा सांसद रूबी ढल्ला ने अवैध प्रवासियों पर बड़ा बयान दिया है। एक वीडियो में ढल्ला ने कहा कि अगर वह जस्टिस ट्रूडो के स्थान पर प्रधानमंत्री बनती हैं तो कनाडा से 5 लाख अवैध लोगों को निकाला जाएगा। ढल्ला ने कहा कि कनाडा में 5 लाख अवैध प्रवासी हैं जो कि अस्वीकार्य हैं। हालांकि वे अप्रवासी अभिभावकों की संतान के तौर पर जानती हैं कि अप्रवासियों ने देश को बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमें मानव तस्करी और अवैध तौर पर देश में घुसने पर रोक लगानी होगी। आपके प्रधानमंत्री के तौर पर मैं वादा करती हूं कि इस देश से सभी अवैध प्रवासियों को बाहर निकाला जाएगा। अब कनाडा का कमबैक होगा और अब शुरू हो चुका है। बता दें कि कनाडा में पीएम ट्रूडो इस्तीफा दे चुके हैं और कार्यकारी पीएम के तौर पर काम कर रहे हैं। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।